from St. Mary's School, Ramnagar, Suithakala. We welcomes on our YouTube channel St. Mary's School. So friends, students, today the topic is for English grammar. The topic is क्वेश्चन वर्ड, यानी बच्चा आज का जो आपका टॉपिक होने वाला है इंग्लिश ग्रामर का, इंग्लिश ग्रामर में आज आपकी जो टॉपिक चलने वाली है बेटा इंग्लिश ग्रामर में, ये बेटा आपका सब्जेक्ट है क्या, इंग्लिश ग्रामर। और आज की जो आपकी टॉपिक है वह क्या है बेटा, क्वेश्चन वर्ड। आज की जो आपकी टॉपिक है बेटा वह क्या है, क्वेश्चन वर्ड। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको क्वेश्चन वर्ड के बारे में अभी तक कोई नॉलेज अच्छे तरीके से नहीं है, कहाँ पे व्हाट का यूज होता है, कहाँ पे विच का होता है, कहाँ पर हुम या हुज का होता है। ठीक है, तो इसीलिए बेटा हमने जो आज की क्लास ले रखी है आप लोगों की ऑनलाइन वीडियो लेक्चर की, उसमें बेटा हम आपको समझाएंगे कि व्हाट का यूज कहाँ होता है, WH टाइप वर्ड किसे कहते हैं, या क्वेश्चन वर्ड होते क्या है, ये इनका यूज हम कैसे करते हैं, कहां पर व्हाट का यूज होगा, कहां पर वेयर का यूज होगा, इन सब बातों का विशेष ध्यान रखते हुए हमारी जो आज की वीडियो बेटा उसी पर टोटली डिपेंड है। एंड आई रिक्वेस्ट टू एवरीवन, प्लीज राइट इट केयरफुली एंड नोट डाउन। इसको आप अपने रफ पेपर पे पहले नोट कीजिए, इसके बाद जो इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हों उसको आप फेयर वाली नोटबुक पे बना लीजिएगा। क्योंकि देखो यहाँ पे जो पढ़ा दे रहा हूं मैं ऑनलाइन, इसके बाद भी यदि आपको समझ में नहीं आता है तो गूगल मीट के माध्यम से आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए, स्कूल वाले नंबर पे चाहे मेरे नंबर पे कीजिए, मैं आपको जो भी डाउट रहेगा मैं वो क्लियर करवा दूंगा। ठीक है बेटा, ऑनलाइन वीडियो लेक्चर लेने के बाद आपको एक PDF नोट्स भी जाएगा। ठीक, PDF नोट्स जाने के बाद बेटा हम आपको एक टाइम टेबल सेट करेंगे, उसी टाइम के अकॉर्डिंग आपको वर्कशीट दी जाएगी, वर्कशीट इन द सेंस एक्सरसाइज आपको दिया जाएगा और उस एक्सरसाइज को आपको सॉल्व करना है। तो ज्यादा वक्त ना लेते हुए चलिए शुरू करते हैं हम आज। क्या बेटा हमारा आज का जो टॉपिक है इंग्लिश ग्रामर में क्वेश्चन वर्ड, इस यही क्वेश्चन वर्ड से क्या क्लियर हो रहा है कि आज की जो टॉपिक होने वाली है वो ऐसे वर्ड से स्टार्ट होगी जो सिर्फ क्वेश्चंस करते हैं। जैसे आपने अभी तक सुन रखा होगा किसी किसी के मुख से, जैसे कहते नहीं, अभी कोई बच्चे ट्राई करते हैं इंग्लिश बोलने को, व्हाट आर यू डूइंग, वेयर आर गोइंग, व्हाट वेयर, यही बहुत यूज होता है। लेकिन कहां पर व्हेन का यूज होगा, कहां पर हुज का यूज होगा, कहां पर हुम का यूज होगा, कहां पर विच का होगा, कहां पर व्हेन का होगा, इन्हीं सब वर्डों के बारे में, यानी जो इसके शब्द है WH टाइप वर्ड इन्हें कहते, क्या कहते हैं, WH टाइप वर्ड या क्वेश्चन वर्ड भी इन्हें कहा जाता है। तो लेट्स स्टार्ट फ्रेंड्स। यूजिंग क्वेश्चन वर्ड इन इंग्लिश ग्रामर, यूजिंग क्वेश्चन वर्ड in using question word in English grammar, using question word in English grammar। ठीक है, most question words in English, most question word, most question word in English grammar या in English begin with a WH, begin with a WH, हमने बात किया था ना अभी, WH and R, therefore and R therefore and are therefore also called क्या कहलाते हैं ये, WH क्वेश्चंस वर्ड, WH क्वेश्चंस वर्ड, WH क्वेश्चंस वर्ड्स या क्वेश्चन वर्ड्स। ठीक है, अब देखो बेटा स्टार्ट क्या होने वाला है आपका आज, हम बताएंगे बेटा क्या, यूजेस एंड मीनिंग ऑफ क्वेश्चंस वर्ड। यूजेस क्या है, यूजेस एंड मीनिंग ऑफ
क्वेश्चन वर्ड एंड मीनिंग ऑफ क्वेश्चन वर्ड, ये बेटा टॉपिक है। इसी टॉपिक पर क्या होगा बेटा, आपका जो चर्चा होगी यानी जो भी डिस्कस होगा अब इसी पर बेस है। तो बेटा पहला हमारा जो वर्ड है नंबर फर्स्ट क्या है वो, व्हाट। व्हाट का यूज कहां होता है ये जानना जरूरी है। ये WH यानी जो क्वेश्चन वर्ड है पहला क्या बेटा आपका, व्हाट। व्हाट की हिंदी आपको पता ही होगी क्या होता है, आस्क फॉर द थिंग। किसके लिए बेटा होता है, देखो व्हाट अंडरलाइन में कर दे रहा हूं फिर से, व्हाट इज यूज्ड फॉर, या व्हाट इज आस्क्स फॉर थिंग। क्या है, व्हाट इज आस्क फॉर द थिंग या आस्क फॉर थिंग। फॉर एग्जाम्पल, इसका आप एग्जाम्पल भी नोट करते रहिएगा, डबल एरो में बना के एग्जाम्पल आपको बता दे रहा हूं कि व्हाट इज आस्क फॉर थिंग। ठीक है बेटा, एग्जाम्पल क्या बन जाएगा, अब आप सोचो व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग विथ क्वेश्चन मार्क। आपने सब सही किया था लेकिन आपने क्या किया, क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया यहाँ पे, तब भी आपका जो टीचर है वो गलत काट देगा, क्योंकि आपको पढ़ा क्या रहा है बेटा, क्वेश्चन वर्ड पढ़ा रहा है। तो बेटा व्हाट इज आस्क फॉर थिंग यानी व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हो। जैसे मान लो तुम्हारा छोटा भाई है और तुमने उसे पढ़ने के लिए कहा था, ठीक है, अब वो पढ़ाई ना करके बदमाशियां कर रहा है, जैसे मान लो मस्ती कर रहा है, जैसे आपने उसको दे दिया बेटा चलो सॉरी भैया चलो ये आप एफ फॉर एप्पल याद करो, इसकी स्पेलिंग APPLE होती है। अब वह एप्पल ना याद करके एप्पल की तरफ ना ध्यान दे करके वो कार की तरफ ध्यान देता है। जब आप कहीं से आए या उससे पूछे 5 मिनट के बाद, आफ्टर सम टाइम पूछे, क्या बोलोगे, व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो, तो वो डर जाएगा ना, उसके अंदर एक फीलिंग आ जाएगी, वही व्हाट आर यू डूइंग। तो आपने समझा व्हाट का यूज कहां होता है बेटा, व्हाट इज आस्क्ड फॉर थिंग। अब जो सेकेंड क्वेश्चन वर्ड है हमारा, सेकेंड क्वेश्चन वर्ड, पहला बेटा हो गया क्या, व्हाट। अब जो सेकेंड क्वेश्चन वर्ड है वह है हमारा क्या, वेयर। वह क्या बेटा हमारा, वेयर। अब वेयर का यूज कहां होता है बेटा, वेयर आस्क्स फॉर प्लेस, आस्क्स ASKS आस्क फॉर प्लेस। इसका भी एग्जांपल ले लो, ये क्या बेटा वेयर है, वेयर का यूज कहां हो रहा है, आस्क्स फॉर प्लेस। फॉर एग्जांपल, वेयर डू यू कम फ्रॉम, वेयर डू यू कम फ्रॉम, तुम या आप कहां से आते हो। ठीक है, ये किसके बारे में जान रहा बेटा, प्लेस के बारे में। तब आप उसको उत्तर क्या दोगे, यहां पे मान लो जैसे आपको आंसर बताना हो इसका, जैसे इसने पहला क्वेश्चन क्या पूछा था, व्हाट आर यू डूइंग, तुम या आप क्या कर रहे हो, तो यहां पे लिख दोगे आई एम मेकिंग ए नोट्स, आई एम मेकिंग नोट्स, मैं नोट्स बना रहा हूं। इसने पूछा कि वेयर डू यू कम फ्रॉम, आप या तुम कहां से आते हो, बेटा क्या लिखोगे, इसका आंसर क्या बताओगे, आई कम फ्रॉम अपना लोकेशन आपका जो भी लोकेशन होगा, ठीक है, आपका जो भी लोकेशन होगा आप लोकेशन लिखोगे, आई कम फ्रॉम आपका जो लोकेशन, आपका जो गांव होगा, आप कहां से आ रहे हो, या गांव के साथ साथ जैसे कोई पूछता है अभी आप कहीं गए थे और घर में जैसे घुस रहे हो, अंदर प्रवेश कर रहे हो, तो आपके पापा ने पूछा बेटा कहाँ गए थे, तो क्या जवाब दोगे, मैं वहां गया था। ठीक है, ये वेयर का मतलब क्या होता है बेटा, वेयर इज यूज फॉर आस्क प्लेस यानी स्थान के बारे में जानकारी लेने के लिए हम वेयर का यूज करते हैं। अगला जो बेटा हमारा थर्ड है, थर्ड क्वेश्चन वर्ड बेटा क्या है हमारा, वह है व्हेन। थर्ड जो हमारा क्वेश्चन वर्ड है
वह है बच्चा व्हेन। व्हेन का यूज कहां होता है ये भी जान लीजिए आप। अब व्हेन का यूज होता है बेटा आस्क फॉर द टाइम। आस्क या फॉर द आस्क फॉर द टाइम। इसका आप एग्जांपल नोट कर लो बेटा। व्हेन का व्हेन मींस क्या होता है बेटा? व्हेन मींस क्या होता है? कब। आस्क फॉर टाइम है, समय के लिए पूछा जाता है ये। व्हेन का यूज कहां होता है बेटा? आस्क फॉर द टाइम। जैसे व्हेन डिड यू कम होम। व्हेन डिड यू कम होम। तुम या आप घर कब आए? तो इसका आंसर बता दोगे क्या? आई केम होम। आई केम होम एट 7 PM। आई केम होम 7 PM। ये बेटा क्या हो गए आपके? ये क्वेश्चन वर्ड चल रहे हैं। अभी तक आपने 3 क्वेश्चन वर्ड के बारे में समझा। पहला जो बेटा आपका क्वेश्चन वर्ड था वह था व्हाट। व्हाट का यूज कहां होता है बेटा? व्हाट इज यूज आस्क फॉर थिंग। आपने एग्जांपल दे रखा कि व्हाट आर यू डूइंग। सेकंड बेटा आपका क्या है? वेयर। वेयर इज यूज फॉर या वेयर इज यानी वेयर का यूज कहां होता है? वेयर इज आस्क फॉर प्लेस। ठीक है। एंड थर्ड बेटा क्या था आपका? व्हेन। व्हेन इज यूज फॉर आस्क टाइम, समय पूछने के लिए होता है। अब बेटा हम चलते हैं अगले क्वेश्चन वर्ड की तरफ। ध्यान देना यह क्वेश्चन वर्ड की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि जो बच्चा यह समझ जाएगा उसको इंग्लिश सेंटेंस बोलने में कोई भी या किसी भी प्रकार की हेजिटेशन यानी हिचकिचाहट नहीं उत्पन्न होने वाली। कुछ ऐसे ही वर्ड होते हैं जो क्वेश्चन वर्ड आप जब बोलना सीख जाओगे उसको, अभी क्या होता है जब तक आप उसके बारे में ना समझो तो आपको कौन सा वर्ड कहां पे यूज करना है आप यूज नहीं कर पाते हो। ठीक है। चलो अब हम चलते हैं चौथे वाले पे, यानी जो चौथा हमारा क्वेश्चन वर्ड है बेटा वह है क्या? व्हाई। चौथा जो हमारा क्वेश्चन वर्ड है बेटा वह क्या है? व्हाई। अब आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि व्हाई का यूज आखिरकार होता कहां है? व्हाई की हिंदी तो क्यों होती है बेटा? आस्क फॉर द रीजन। आस्क फॉर द आस्क फॉर द रीजन। एग्जाम्पल आप तुरंत समझिए। वाई का यूज कहां होता है बेटा? आस्क फॉर द रीजन, रीजन पूछने के लिए बेटा। ठीक है। व्हाट डू यू से दैट। व्हाट डू यू सॉरी आप वाई का यूज समझ रहे हो। ठीक है। तो वाई का एग्जाम्पल चलेगा बेटा। वाई डू यू से दैट। वाई डू यू से दैट। आप लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाते रहिएगा, अन्यथा आपका पूरा किया कराए सब पे पानी फिर जाएगा। चलो अब बेटा जो फिफ्थ वाला क्वेश्चन वर्ड है वह जान लेते हैं बेटा। तो फिफ्थ वाला जो क्वेश्चन वर्ड है वह क्या है? WHO हु। ये मत समझ लेना कि वर्ड है ऑर्गेनाइजेशन, है ना। WHO क्या है बेटा? एक क्वेश्चन वर्ड है। ठीक है। आस्क फॉर ए पर्सन। यह बेटा कहां पे यूज होता है इसका? आस्क फॉर ए पर्सन। एग्जाम्पल नोट कर लीजिए तुरंत, क्योंकि एग्जाम्पल जब तक आप नोट नहीं करेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। बेटा क्या होगा एग्जाम्पल? हु इज दैट। हु इज दैट। बेटा आपको क्लास कैसी लग रही है जरूर हमें कमेंट के माध्यम से बताते रहिएगा। नेक्स्ट बेटा हमारा क्या है? जो छठवां वाला क्वेश्चन वर्ड है वह क्या है बेटा? बेटा है विच। WHICH। विच का यूज कहां होता है ये जानने वाली बात। आप देखो अभी तक आस्क फॉर ए थिंग। आस्क फॉर ए थिंग। इफ ask for a thing, if a choice of
देखो, आस्क फॉर ए थिंग इफ ए चॉइस ऑफ सेवरल इज गिवन, चॉइस ऑफ सेवरल इज गिवन, अंडरस्टूड। बेटा एग्जांपल यहां पे समझते क्या है, देखो विच का यूज कहां होता है, विच आस्क फॉर ए थिंग इफ ए चॉइस ऑफ सेवरल इज गिवन। फॉर एग्जांपल, विच कलर, विच विच कलर डू यू प्रिफर, विच कलर डू यू प्रिफर, ग्रीन आर ब्लू, आप हरे और नीले में कौन सा रंग पसंद करेंगी, ठीक है, या करेंगे, ठीक है बेटा। अगला बेटा लास्ट आपका क्वेश्चन वर्ड क्या है वह जान लीजिए, इसका यूज कहां होता है, यह भी जानने वाली बात है बेटा, है हुज, WHOSE, हुज का यूज कहां होता है बेटा, आस्क्स फॉर यानी हुज है ना, हुज का यूज कहां बेटा होता है, आस्क फॉर पोजेशंस, आस्क फॉर पोजेशन, नॉट पोजीशन, पोजेशन या पोसेशन, ठीक है, हुज आस्क फॉर पोसेशन। फॉर एग्जांपल, हुज कार इज दैट, हुज कार इज दैट, हुज कार इज दैट। बेटा अभी तक आपने क्या समझा, ये दो WH वर्ड होते हैं, इनके बारे में आपने समझा, यानी WH वर्ड को हम क्या कहते हैं बेटा, क्वेश्चन वर्ड भी कहते हैं, ठीक है। आपके 7 थे, पहला था व्हाट, या मैं आपको पूरा बता दे रहा हूं, फिर से रिवाइज करवा दे रहा हूं, आपकी जो ये क्वेश्चन वर्ड थे बेटा, वह था व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हु, विच एंड हुज। ये बेटा WH वर्ड थे, कैसे वर्ड थे बेटा, ये WH वर्ड है। अभी आपके माइंड में ख्याल यह भी आता होगा कहीं हमने सर ने क्या बताओगे, अभी कमेंट करोगे आप कि सर कहीं कि हमको बताया गया था हाउ का भी यूज होता है, बेटा होता है, लेकिन हाउ का यूज कैसे होता है उसके लिए कुछ टर्म एंड कंडीशन है, तो जो मैं आपको भी बता दे रहा हूं, ठीक है बच्चा। तो चलिए अब हम देखेंगे क्या हाउ का यूज कैसे व कहां होता है। अब क्या समझेंगे बेटा, यूज ऑफ क्वेश्चन वर्ड, यूज ऑफ क्वेश्चन वर्ड हाउ, यूज ऑफ क्वेश्चन वर्ड हाउ, हम क्या समझेंगे बच्चा, हाउ का यूज कहां कहां होता है। तो बेटा देखो यूज ऑफ क्वेश्चन वर्ड हाउ, तो बेटा पहला इसका क्या है वह जान लीजिए, इसके भी कई टाइप है ना बेटा। हाउ, केवल हाउ का यूज कहां होता, ओनली हाउ, ओनली हाउ का यूज कहां होता है बेटा, आस्क फॉर द मैनर, आस्क्स फॉर द मैनर। इसका आप एग्जांपल देख लीजिए, हाउ का एग्जांपल क्या हो जाएगा, हाउ आर यू, आप कैसे हैं, तुम या कैसे हो, हाउ आर यू, ठीक। सेकंड देखते हैं हाउ का, अब देखो यही से आपका बेटा क्या चेंज हो जाएगा, हाउ प्लस एडजेक्टिव, हाउ प्लस एडजेक्टिव। अब आपको एडजेक्टिव ना पता हो, एडवर्ब ना पता हो, तो आप जाकर के जो मेरा पर्सनल यूट्यूब चैनल है रुद्र कोचिंग क्लासेज, आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे, उसमें जाकर के आप एडजेक्टिव अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। हाउ प्लस एडजेक्टिव, आस्क हाउ, बेटा देखो यहां भी क्या कर रहा है, आस्क हाउ, है ना, ये पूछ रहा है हाउ, लेकिन इसमें एडजेक्टिव भी ऐड हुआ है। आस्क हाउ समथिंग इज इन टर्म ऑफ साइज, समथिंग इज इन टर्म ऑफ साइज आर स्टेट, साइज आर स्टेट। इसका भी एग्जांपल लेते हैं हम, है ना, जैसे
हाउ ओल्ड इज योर, हाउ ओल्ड इज योर फादर, आपके पिता कितने वर्ष के हैं, या हो जाए बेटा क्या, हाउ ओल्ड इज योर फादर। अब थर्ड जानते हैं, हाउ प्लस, देखो यहां आपने आपने क्या समझा, हाउ समझा, हाउ प्लस एडजेक्टिव समझा। अब आप समझने चल रहे हैं बेटा, हाउ प्लस एडवर्ब, हाउ प्लस एडवर्ब, ये बेटा रिसेंटली मैंने अभी आपको पढ़ा रखा है, तो आप जाकर के, आप जो मेरा ऑफिशियल चैनल है रुद्र कोचिंग क्लासेज, उस पे जाकर के आप सर्च कर सकते हैं एडवर्ब, एडवर्ब की पूरी क्लास वहां पे बेटा आपको मिल जाएगी। तो बेटा इसमें क्या है, हाउ प्लस एडवर्ब है ना, हाउ प्लस एडवर्ब इसका क्या हो जाएगा बेटा, आस्क्स हाउ एन एक्शन और द लाइक इज डन बाय, देखो आस्क हाउ, यही सेम सीक्वेंस, आस्क हाउ है ना, एन एक्शन, एन एक्शन आर लाइक, हाउ, आस्क हाउ एन एक्शन आर लाइक, या द लाइक इज डन आर, इज डन आर, once again I repeat, ask how an action or like is done or performed या performed, performed, इसका भी एग्जांपल देखो, इसका क्या एग्जांपल हो जाएगा बेटा, हाउ वेल डज योर ब्रदर स्पीक स्वीडिश, हाउ वेल, ये बेटा वेल क्या है, एडवर्ब है, हाउ वेल डज योर ब्रदर, डज योर ब्रदर स्पीक फ्रेंच, कैसे आपका भाई फ्रेंच बोल लेता है। तो बेटा क्या ये हाउ प्लस एडवर्ब, क्या चल रहा था बेटा, ये अभी हम आपको क्या पढ़ाए, हाउ समझाया, हाउ प्लस एडजेक्टिव समझाया, अब हम आपको क्या समझाए, हाउ प्लस एडवर्ब। अब अगला अगला क्या बेटा, हाउ मच, कितना यूज समझ रहे हैं आप यहां पे, अब अगला हाउ मच का यूज समझेंगे। अब आप इसका यूज कहां होता है, किसका, हाउ मच का, आस्क फॉर द अमाउंट ऑफ समथिंग, ask for the amount, ask for the amount, किसी मात्रा के बारे में, amount of something, amount of something uncountable, uncountable, इसका एग्जाम्पल बेटा तुरंत नोट करो आप, क्या, हाउ मच का, जैसे हाउ मच टाइम डू वी हैव लेफ्ट, हाउ मच टाइम, हाउ मच टाइम है ना, हाउ, फिर से अब क्या क्या लग गया यहाँ पे, आप क्या लग गया बेटा, हाउ के बाद तुरंत मच लगा, हाउ मच टाइम लग गया, डू वी हैव लेफ्ट, ये बेटा आपके हाउ से संबंधित थे, ठीक है। अब देखो अभी ये और बाकी है आपका, क्या आपने हाउ समझा, आस्क फॉर द मैनर, हाउ प्लस एडजेक्टिव समझा, आस्क फॉर टर्म ऑफ साइज और स्टेट, आस्क प्लस एडवर्ब समझा आपने, जो बेटा आपका क्या, एक्शन, द लाइक इज डन और परफॉर्म्ड, हाउ वेल आपने इसको समझ लिया एग्जांपल, एंड हाउ मच समझा आपने, अनकाउंटेबल के लिए समझा। अब बेटा जो लास्ट बचता आपका, यानी जो क्वेश्चन वर्ड हाउ में जो लास्ट बचता है वह क्या है, आप उसका भी यूज इसी वक्त समझ लीजिए, ठीक है बालक। चलिए हम बताते हैं बेटा अगला, यानी लास्ट जो है आपका वह कौन सा है बेटा, हाउ मेनी, हाउ मेनी। अब देखो हाउ मेनी का यूज कहां होता है और कैसे किया जाता है।
आस्क फॉर द नंबर ऑफ काउंटेबल थिंग, आस्क फॉर द नंबर काउंटेबल थिंग्स, यानी जो गिनने लायक हो, है ना, जो गिनी जा सके। वहां पे हम क्या यूज करते हैं बेटा, हाउ मेनी, है ना। अब जैसे एग्जांपल समझ लो, हाउ मेनी डेज, है ना, हाउ मेनी डेज डिड यू स्टे, in London, हाउ मेनी डेज डिड यू स्टे इन लंदन। अब आपका मैं जो डाउट आपके माइंड में चल रहा है, ठीक है, वो मैं क्लियर करवा देना चाहता हूं। जैसे देखो, हाउ मच यूज आपने कहा समझा, हाउ मच आपने जो यूज समझा है वह अनकाउंटेबल के लिए समझा, यानी जो अगण्य है, जिनको हम गिन नहीं सकते हैं, ठीक है। जैसे आप वाटर गिन सकते हो, नहीं गिन सकते हो, टाइम गिन सकते हो, कतई नहीं गिन सकते हो। लेकिन हाउ मेनी यूज आप कहां समझे, हाउ मेनी का यूज आपने समझा काउंटेबल थिंग्स के लिए। आप डेज को काउंट कर सकते हो, आप थिंग्स को काउंट कर सकते हो, आप फिंगर को काउंट कर सकते हो, आप पेन को काउंट कर सकते हो। तो आवर डियर स्टूडेंट, आपको यह क्लास कैसी लगी, प्लीज आप लोग कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताएं, और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको आप अपने रफ पर या फेयर बाई नोटबुक पर नोट करते रहें। दैट्स माय रिक्वेस्ट एंड ऑर्डर, क्योंकि जब भी स्कूल आपका खुलेगा मैं उसको खुद ही चेक करूंगा। आई बात समझ बेटा। सो थैंक यू सो मच। आपको क्लास कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से जरूर बताइएगा।